आपको आशीष करेगा, क्योंकि ये मैसेज को नया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को आप सभी लोग जो देख रहे हैं, आप सभी को और एक बार जय मसीह की। परमेश्वर ओपन your lockdown shortly, hallelujah, God will open your lockdown shortly, क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के बाद बंद दरवाजा के अंदर प्रवेश किया। वहां पर जो डरते हुए चेलों को बोला, तुम्हें समाधान हो, शांति का राजकुमार आज तुम्हें कह रहा, तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना की इंजील 20 अध्याय का 19 वचन पढ़िए, वहां पर लिखा है बंद दरवाजा के अंदर यीशु ने प्रवेश किया, वहां पर तुम्हें शांति मिले। यहाँ पर यहोशुआ की किताब को 6 अध्याय खोलिए, यहोशू की किताब 6 अध्याय के पहला वचन में, जब यरीगो शहर लॉकडाउन था, यरीगो किनार लाल किला, यरीगो बड़े बड़े बिल्डिंगा, बड़े बड़े जो किला होता है, कंपाउंड होता है, उसमें क्या हुआ, लॉकडाउन। कितने दिन तक वो लोग, कई देर तक लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, डरे हुए लोगों को परमेश्वर देने वाला संदेशा क्या है, लॉकडाउन मोमेंट में कोई भी अंदर जा नहीं सकता, कोई भी बाहर आ नहीं सकता। आज आपका भी यही प्रॉब्लम है, बाहर जा नहीं सकता, आपका शहर लॉकडाउन है, आपका घर लॉकडाउन है, परंतु यीशु मसीह लॉकडाउन नहीं है। यीशु मसीह बंद दरवाजा के अंदर प्रवेश करेगा, तुम्हें बोलेगा, अगर तुम्हें उनको ढूंढने वाले के लिए तुम्हें शांति मिले, ना डरो, मैं मुर्दी हूं और जीवन हूं, आज और सदा मैं एक सा हूं, मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। दुनिया की आखिरी तक चाहे कोरोना आ जाए, चाहे अकाल आ जाए, चाहे दुनिया में युद्ध आ जाए, मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर अगर तेरे साथ है, प्रभु को गोजोगे, प्रभु को गोजने से तुम्हें क्या मिलेगा, शांति मिलेगा। और परमेश्वर रूत की इंजील 2 अध्याय 12 वचन पढ़िए, रूत की इंजील 2 अध्याय 12 वचन, जो वहां पर लिखा है, रूत को प्रभु टॉप अप किया था, मतलब रीफिल किया था। वहां पर जो उनकी कमियां थी, उसी कमियों के बीच में परमेश्वर ने बरकत दे दिया करके पढ़ते हैं। वहां पर नोवा पीरियड के समय पर हम देखते थे, जब नोवा पीरियड में वहां पर आज जैसा कि बड़ा भयानक दुनिया थे, नोवा के पीरियड में लोगों ने अपने मन मर्जी करते थे, लेना देना, एंजॉय करना, सब कुछ कर रहे थे। परंतु क्या हुआ, वहां पर परमेश्वर नूह नबी को धर्मी बनाया, नूह नबी परमेश्वर को गोजा, नूह और उसका परिवार बच गया है। आज मेरा कहने का मतलब यह है, इस दुनिया में दुनिया के चीज को गोजो मत। आमोस की इंजील 5 अध्याय 6 वचन पढ़िए, नया पुराना नियम में आमोस की किताब को 5 अध्याय 6 वचन पढ़िए, छोटी भविष्यवाणी की किताब आमोस चैप्टर 5 वर्स 6। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर को गोजो तभी बच जाएगा, या तो बेतेल के अंदर एक दूसरों को नहीं बताया गया आग योसेफ के घर से शुरू हो जाएगा। योसेफ के घर से मतलब क्या है, आज जो सेम काम यहाँ पे 3 लोग जो नूह नबी का था, उसमें काम शराबित संतान हो गया, परंतु सेम और यापेत जो बरकत वाला संतान हो गया। ऐसा कि योसेफ के घर ब्लेसिंग का घर है। आज हर लोग कनाडा जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं। क्यों? वहां पर डॉलर रेट अच्छा है। मेरा फेसबुक में भी काफ़ी अमेरिकन फ्रेंड्स, कैनेडियन फ्रेंड्स को मैंने रखा है। कुछ लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड्स को गोश्ते हैं, उसमें काफ़ी जो डॉलर रेट जिसके शहर में ज़्यादा है उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट दे देते हैं। हेलो ब्रदरन, इस दुनिया में आज कनाडा जाने के लिए फ्री वीसा देगा तो भी कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं पास्टर जी, इंडिया बढ़िया है, हमारा इंडिया में कोरोना कम है। देखो अमेरिका में रोज हजारों साल से लोग मर रहे, इटली में और यूके में, हर देश शहर में रोज हजारों साल से इंसान मरता है।
देखो पुराने समय पर एक्सीडेंट हो गया, 2 बंदा मर गए, न्यूज़पेपर में बड़ा हेडिंग लाइन में आता था ना। आज भूकंप हो गया, 100 बंदे मर गया, बड़ा हेडलाइन में आता था। आज हजारों सात से मनुष्य मर रहा है, कोई न्यूज़पेपर हेडिंग लाइन में प्रिंट नहीं कर पे। छोटा सा कोने में रखा है, अमेरिका में आज 5000 लोग मर गया, 5000 लोग इटली में मर गया। अरे यार 5000 लोग मर गया, कैसे न्यूज़ छपवा रहे हैं छोटी सी जगह में। मतलब इंसान का जीवन का वैल्यू खत्म हो गया। यही तो दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय में, आखिरी दिन में प्यार खत्म हो जाएगा, प्यार खत्म हो जाएगा, इंसान पैसा के लिए गुलामी हो जाएगा, छोटे बच्चे ज्यादा ज्ञानवान बन जाएंगे, अनाज्ञाकारी होंगे। इसी तरह सारे निशान आखिरी दिन में लूका के इंजील के अध्याय में जो कहा गया है, सारे आखिरी दिन की निशानियों यीशु मसीह ने जो चोलों को कहा रहा था वो पूरा हो रहा है प्यारों। इसलिए परमेश्वर कह रहे यिर्मयाह नबी की किताब 33 अध्याय का 3रा वचन, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हालेलुया। हमेशा प्रभु को पुकारने के लिए आपके घर के भीतर में आप कोशिश करिए, फैमिली प्रेयर हो, पर्सनल प्रेयर हो, इस लॉकडाउन मोमेंट में प्रभु को गोजिए। परमेश्वर को गोजने वाले कभी शर्म नहीं होगा। वो परमेश्वर लूका की इंजील 4 अध्याय के 42 वचन पढ़िए, उसमें लिखा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लोगों ने विनती की, हमें ना छोड़िए प्रभु, हमें छोड़कर ना जाइए। लोगों ने वहां पर बहुत कुछ यीशु मसीह से पाया। यीशु मसीह को एक विनती कर रहा है, प्लीज हमें छोड़कर ना जाइए प्रभु। आज तेरे घर के अंदर यीशु आ रहा है, आप प्रेयर कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह से। फिर उसके बाद दुनिया की मौज मस्ती, सिनेमा, कैरम बोर्ड, क्रिकेट के लिए ना कराओ, परंतु परमेश्वर की प्रेजेंस, प्रभु का हजूरी, पवित्र आत्मा को दुखी देने वाला बात तेरे कमरे के अंदर ना हो, ताकि तू उसको दुखी देकर पवित्र आत्मा दाऊद के समान मैं उसको छोड़कर चले जाऊंगा। दाऊद ने विनती किया, प्लीज पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर ना जाइए, दोबारा अवतार मुझे दीजिए, दोबारा उत्साहित की आत्मा मुझे दीजिए। आज तेरे शैतान तेरे अंदर, तेरे घर के अंदर पापों के स्वभाव को रखे के, तेरा शरीर की हरकत के कारण परमेश्वर की आत्मा दुखित है, तो आज मन फिराओ, उसको ढूंढिए, तुम्हें शांति देगा प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा बार बार इंसान को कहने वाला एक ही बात है, ना डरिए, मत डरो, मत डरो, व्याकुल ना हो, चिंता ना करिए, मैं हूं ना। प्रभु आपके लिए क्रूस के ऊपर बहाया गया लहू सिर्फ आपकी आत्मा को बचाकर, इस दुनिया की हरकत शैतान के जाल से तुम्हें बचाकर मुक्ति दिलाने के लिए, आप मुक्ति के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, यीशु मसीह को खोजो, ताकि यीशु मसीह तुम्हें मुक्ति देगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है ये आखिरी दिन में परमेश्वर को खोजने के लिए आप शर्म ना करिए, सीक हिम, कंटिन्यूअसली सीक हिम। भजन संगीत 18 का 6, भजन संगीत 118 का 5, 120 का 1, क्या कह रहे हैं दाऊद? इसी तरह प्रेयर कर रहे, हे प्रभु मैंने तुझे खोजा, मैंने तुझे ढूंढा, तूने मुझे प्रेयर के लिए जवाब दिया। और योना नबी 2 अध्याय 2 वचन में योना कह रहा है, प्रभु मैं मछली का पेड़ से मैं तुझे पुकारता हूं। एक बार उन्होंने कोशिश कर दिया, बहुत कुछ कोशिश कर दिया, लेकिन योना नबी को रचने की कोई राह नहीं मिला। लेकिन मछली का पेड़ बदबू वाले जगह, गंदगी, कोरोना से पीड़ित जैसा जगह है, वायरस अंदर है, वहां पर बहुत सारे बीमारी भी हो सकता है। वहां पर 3 दिन तक पानी नहीं मिला उनको, बहुत सारे मुश्किल के बीच में परमेश्वर कह रहा था मैं तुझे बचाने के लिए एक रास्ता है, तू मुझे पुकारना पड़ेगा, तू मुझे ढूंढना पड़ेगा। योना नबी स्तुति करते हुए परमेश्वर को पुकारा था। फिलिपियों को पत्रिका 4 अध्याय खोलिए, उसमें 6वां वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? फिलिपियों का पत्री 4:6, उसमें 6 और 7, आप मुझे ढूंढना है। कैसे ढूंढना? तेरी प्रार्थना निश्चिंत होते हुए स्तुति के साथ गिंद गिंद के मेरे सामने लेकर आओ। प्रे विथ प्राइस आल्सो स्टैटिस्टिक। प्रभु के सामने प्रेयर करना है,
स्तुति लेकर आना है, आराधना लेकर आना है विद स्टैटिस्टिक लिख के पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 प्रभु को एलिया नबी के समान बुद्धिमान जैसा प्रार्थना करिए। आज कितने लोग कुरान में मरते हैं, आपका पास स्टैटिस रोज न्यूज़ देता है, उसी को सुनकर क्या करने वाले हैं? स्टैटिस को प्रभु को बताइए, हे प्रभु इतने लोग नरक में जा रहे हैं, इतने लोग मरते हैं, प्लीज बचाइए। क्या आपके पास हृदय है प्रभु के खुले द्वार पे खड़े रह के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने के लिए? मैं हमेशा बोलते एजेकियल नबी की किताब 9 अध्याय के 4वां वचन, प्रभु के स्वर्गदूत ऐसे प्रेयर करने वाले, निवेदन प्रेयर करने वाले के दिमाग में, नमाते में क्या डालेगा? टिक्का, यीशु मसीह का लहू फूल लगाएगा। पढ़ के देखो, परमेश्वर आपके दिमाग में भी, आपके माथे में भी निशान लगाएगा, ताकि जो नाश करने वाला वायरस तेरे अंदर, तेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको हम इस वचनों से आशीष करें। जो आमोस की किताब को आप 8 अध्याय को अच्छी तरह पढ़िए, वहां पर आखिरी दिन में चर्च शटडाउन हो जाएगा। 8 का 1 में लिखा है, तेरी गलीसिया आखिरी दिन में बंद हो जाएगा। 8 का 3 पढ़िए, तेरा डेड बॉडी, शहर के अंदर बहुत सारे डेड बॉडियां हो जाएंगे, उसको उठाने के लिए नौकर कर्मचारी नहीं आ सकता है, उसको एक ही गड्ढे में वहां पर खबर करेगा, फ्यूनरल सर्विस नहीं होंगे, पादरी साहब नहीं आएंगे, आपके लिए कब्र नहीं बनाया जाएगा, है ना। आखिरी दिन में पहले मरने वाले पवित्र संत लोग कितना धन्य है, देखो उनके लिए अच्छा फ्यूनरल सर्विस था, सब कुछ हो गया। लेकिन आखिरी दिन में इसी बीमारी के कारण मरने वाले के लिए नो फ्यूनरल सर्विस, वहां पर डेड बॉडी को भी कोई छुएगा नहीं। आखिरी बार तेरी जगरा देखो, कोई नहीं देख सकता, वो नजदीक जाने के लिए मना है। इसलिए 8 अध्याय के आमोस की किताब 8 अध्याय का 8वां वचन देखो, लास्ट डेज नेशन विल क्राई, देश लोग रोएंगे, राजा भी रोएगा, भिखारी भी रोएगा, परमेश्वर के पास लौटना ही पड़ेगा। प्रभु लास्ट चांस दे रहा है, प्रभु एक बार आपको चांस दे रहा है, तौबा करो, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य निकट है। हालेलुया। और भी मौज मस्ती आपका जो आज तक करते आ रहे थे, ऐसे वाली बातों करते ना रहना, तो बच ना जाएगा। योसेफ के घर में आग लगा हुआ है, आखिरी दिन में बेतलहम में इसी तरीका से आग लगाओ, न्याय का दंड दिन शुरू हो गया। परमेश्वर एक स्वर्ग में न्याय का दंड दिन रखा है, वो अलग है नरक के लिए, लेकिन धरती में प्रभु कह रहा है, जो 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 एमोरियन के पाप की बर्दन अभी तक भरा नहीं, इसलिए मैं न्याय नहीं कर रहा हूं। आबेल के लहू प्रभु को बुकारता था, धर्मी और संत लोग जो मर गए थे उसका लहू प्रभु को बुकार रहा था। एमोरियन के पाप, अभी पाप का बर्दन पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं। अब वो एमोरियन के पाप का बर्दन पूरा हो गया होगा, इसलिए ऐसे आखिर दिन में महामारी प्रभु भेज रहा है। परमेश्वर गुस्सा के साथ आ गया है। पहले गुलामी बनकर, प्यारा बनकर, सर्वेंट बनकर आया था, परंतु अभी राजाओं के राजा हाथों में चाबुक लेके, खोड़ों में न्याय करने के लिए, दुनिया को न्याय करने के लिए आने वाला है। आप क्या करने वाले हैं? कमरे के अंदर बंद करके शटडाउन में, लॉकडाउन में आप मौज मस्ती करने वाले हैं, या निवेदन प्रार्थना करने वाले, उसको ढूंढने वाले हैं? प्रभु को ढूंढिए प्यारों। परमेश्वर आखिरी दिन में इसे 8 आमोस की किताब 8 अध्याय के 10वां वचन पढ़िए, तेरी ईस्टर क्रिसमस बंद हो जाएगा, तेरी जो मौज मस्ती बंद हो जाएगा, मैं तो बंद करूंगा। 8 अध्याय के 10 और 11 वचन पढ़िए, उसमें लिखा है, तेरा ऑल सर्विस विल शट डाउन, आपके सारे आराधना शट डाउन हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के हमें खोजने का समय नजदीक आ गया। उसी के समय नजदीक आने के कारण आप परमेश्वर को ढूंढिए। यिर्मयाह नबी की किताब 16 अध्याय के 7वां वचन पढ़िए, नो मोर सर्विस, आराधना आगे नहीं होंगे। पादरी साहब, अब जो वचन सुनने वाले, देखने वाले, आप स्किप करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आखिरी दिन में ये वचन को याद रखिए। यिर्मयाह नबी की किताब 16 अध्याय के 7वां वचन, यीशु मसीह जन्म से हजारों साल पहले ही लास्ट डेज की भविष्यवाणी हुई है, आपका चर्च आराधना भी बंद हो जाएगा। 16 अध्याय यिर्मयाह नबी के 16 के 4 में, तेरे डेड बॉडी घर के सामने रखाया जाएगा, उसको उठा के लोग फेंकेंगे। और यिर्मयाह नबी के 16 अध्याय 9वां वचन, वहां पर नो मोर मैरिजेस फंक्शंस, आमीन, तेरा पैलेसेस बंद रहेगा,
किसी ने मुझे कहा पास्टर जी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके हम एक पैलेस बनाएंगे, बहुत सारे पैसा पंजाब में पैलेस में 5-5 लाख रुपया कमाएंगे। ब्रदर, नो मोर पैलेस, सारे पैलेस बंद हो जाएगा। ये जो सोशल डिस्टेंस के कारण आपका लोग इकट्ठा होना मना है, नो मोर कन्वेंशन, नो मोर ऐसा लोग इकट्ठा करने का समय बंद होने वाला है। तेरे सेवकाई इतनी तूने किया, हिम्मत बांध के बस आगे उसी तरह नहीं कर सकता। प्रभु 4th डायमेंशन नहीं 5th डायमेंशन में आपको ले जाने वाले हैं और कोई कदम उठा के चक के ले जाने वाले। उस कदम क्या है? प्रभु के पास रेवलेशन पालो, प्रकाशन पालो, उस कदम के अंदर हम जाएं ताकि परमेश्वर नया रीति से किसी तरह तेरी आत्मा बचा सकते हैं। हमें यशाया 45 अध्याय हमें 2 और 2 से लेकर 4 तक पढ़िए। वहां पर अंधकार था, अंधकार के बीच में से छिपा हुआ आशीष एक है, उसको प्रेयर करके पहचानो। हमें जब जो दरवाजा बंद पड़ा है, कैसे दरवाजा है? पित्तल के दरवाजा है। लोहा कैसे ताला करके लगा, लॉकडाउन कैसे है? हमें लोहे के पित्तल के वो दरवाजों के प्रभु कह रहा मैं जिससे पुकारने वाले के लिए मैं उस दरवाजा को तोड़ूंगा और रहस्य बात उसको जो छिपाए हुए आशीष को उनके साथ मैं बांटूंगा। ऐसा है नबी की किताब 26 अध्याय की 16वां वचन पढ़िए। कैसे ऐसे छिपाए हुए आशीष मिलेगा? क्रूशियल टाइम, ऐसे जो क्रूशियल टाइम में परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा। परमेश्वर को कैसे ढूंढना? दूसरा इतिहास की किताब 33 अध्याय के 12 वचन, दूसरा इतिहास की किताब 33 अध्याय की 12 वचन। मनासे चाहे कितना मर्जी वो बुरा व्यक्ति हो, आखिरी टाइम में प्रभु से भीख मांगता है। प्रभु प्लीज, भीख मांगने के समान, मनासे के समान परमेश्वर को ढूंढे। रिपंट 15 अध्याय, वही दूसरा इतिहास की किताब 15 अध्याय के 4वां वचन पढ़िए। इज़राइल के लिए प्रभु भीख मांगने के समय पर दया दिखाया। परमेश्वर कह रहा दया मैं दिखाऊंगा। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमेशा दया का सागर है, उसी के पास बहुत सारे अनुग्रह है। आदि सुबह उसकी दया, उसका अनुग्रह मिलता है हमको। वो जिस तरह गिरती है उसी तरह हमारे ऊपर प्रभु की दया गिरेगी। प्लीज उसको ढूंढे, जितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो, जितनी बड़ी कोरोना क्यों ना हो, प्लीज घुटना टेक के प्रभु को गोचिए। परमेश्वर आपके ऊपर, परिवार के ऊपर आप यीशु पुकारो, बस परमेश्वर आपके लिए कान लगाने वाला परमेश्वर है। पहली सामुएल की किताब 30 अध्याय के 6वां वचन। दाऊद जब मुश्किल में था, जब लोग सब कुछ उसको हाथ छोड़ दिया, अपने पत्नी पकड़ा गया है, बच्चे पकड़ा गया है, अपने साथी जो मिलिट्री कमांडर ऑफिसर, सारे मिलिट्री भी राजा के खिलाफ हो गया। वो कह रहा था दाऊद अपने आप को तकड़ा बनाया। बी स्ट्रॉन्ग इन फेथ प्यारो, आखिरी दिन में तेरा विश्वास में नाराज ना हो। ओहो ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कोरोना को देख देख कर आपका साइकोलॉजिकली आपका विश्वास कम हो जाएगा। इसलिए इस दुनिया की न्यूज़ चैनल देखने बंद करिए, बाइबल को गोजिए, परमेश्वर तेरा विश्वास को तकड़ा बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं आमीन। भजन संगीता 129 1 और 2 में मैं आपको तकड़ा बना दूंगा। भजन संगीता आमीन। परमेश्वर कह रहा है जो आमीन, जो आपका दरवाजा ऊंचा हो जाए, आपका हृदय परमेश्वर के ऊपर और ऊंचा उठाया जाए। परमेश्वर भजन संगीता प्रेज द लॉर्ड यशायाह नबी की किताब 48:10 में और 55:7-8 में कह रहा है मेरा मार्ग मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। तेरा मार्ग आज तक तेरे जो सोच में आप चल रहे थे ना, भजन संगीता 48:10 यशायाह नबी की किताब 48:10 और 55:8 आप पढ़ के देखो, मेरे मार्ग मैं तुझे दिखाऊंगा। और यशायाह 26:20 में लिखा है जब तक लॉकडाउन है वो प्रभु का गुस्सा है। प्रभु का गुस्सा पास करने का समय तक आप थोड़ा सा घर के अंदर बैठकर प्रेयर करना, रेस्ट नहीं करना, प्रेयर करना है। आमीन। भजन संगीता 51:1 परमेश्वर कह रहा है तेरी गुस्सा, प्रभु गुस्सा के साथ आ रहा है ना, गुस्सा आमीन पास करने के समय, पास ओवर पास करने के समय तक मैं चुपते रहा अपने आप को। आमीन। भजन संगीता 2:8 में पढ़िए, लास्ट दिन में प्रभु का पुत्र गुस्सा के साथ आ रहा है, तुम क्या करना, गले में जाकर उनको गले लगाओ,
गली में जाके उसको गले लगाओ, चुम्मा करो, ताकि उसका गुस्सा बंद हो जाए। इसलिए जो ओपन डोर्स हमें परमेश्वर भजन संगीता 24:7 में लिखा है, ये दरवाजाएं तेरी शिखरे को ऊंचा करो। जो पुराने, बहुत पुराने विश्वासियों, पुराने दरवाजाएं, तुम भी अपने शिखरे को ऊंचा करिए। देख लो यहाँ पर जो प्रेरितों की काम की किताब जो 5 अध्याय 19 से लेकर 23 तक हम पढ़ते हैं, और 5 अध्याय 20वां वचन में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य एक्ट्स है ना, प्रेरितों की काम की किताब, प्रेरितों की काम की किताब 5 अध्याय 19 से लेकर 23 तक, और 5 अध्याय 20वां वचन भी पढ़िए, और 12 अध्याय 1 से लेकर 10 तक पढ़िए। पतरस को पकड़ा गया है, गलीसिया प्रेयर कर रहा है, पतरस के बारे में गलीसिया प्रभु को बता रहा है, रो रहा है, परमेश्वर हमारे पास्टर पतरस को छुड़ा दीजिए। परमेश्वर के दास पतरस जेल के अंदर आराम कर रहा था, परंतु स्वर्गदूत प्रवेश किया, वहां पर लोहे के दरवाजा को भी खोल दिया। सुबह उठेगा तो पतरस का सिर काट जाएगा, लेकिन रात को स्वर्गदूत मौके पर परमेश्वर तेरे दरवाजा खोलेगा। आपका जो बंद दरवाजा है आज खोलने वाले हैं परमेश्वर। इसी तरह पौलुस के बारे में भी हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे। पौलुस सिलास 16 अध्याय 25, प्रेरितों के काम की किताब 16 अध्याय 25 वचन पढ़िए। पौलुस और सिलास प्रेस कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, वहां पर भी उनकी बंद दरवाजा, जेल की दरवाजा खुल गया करके हम पढ़ते हैं। दूसरे इतिहास की किताब 2 अध्याय 12 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के दास लोगों ने प्रेयर किया, वहां पर दरवाजाएं खुल गया है। और परमेश्वर कह रहा है जो 14 अध्याय 27 वचन में, मेरे लिए अनुग्रह की दरवाजा खुल गया है। परमेश्वर से प्रेयर करने से क्या क्या खुलती है? देखो, बंद दरवाजा खुला है, सुबह पासियां डालने वाले हैं उसी के लिए दरवाजा खुला है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए पौलुस ने प्रेयर किया, उनके लिए अनुग्रह के दरवाजा खुला है। प्रकाशित वाक्य हमें 3:20 पढ़िए, आपके लिए नया दरवाजा मैं खोलूंगा, उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। आज लॉकडाउन जल्दी खोलेगा। परमेश्वर के दास, आमीन, परमेश्वर की दासियों, मैं आपके लिए कह रहा हूं, तू घबराओ मत। ये चर्च ऐसा बंद ना रहेगा, चर्च जल्दी खोलेगा। और 2 संडे परमेश्वर इसके बीच में 14 दिन लगातार, ये 40 दिन हम उपवास करके प्रेयर की, अभी भी हम प्रेयर कर रहे हैं। परमेश्वर तुम्हें समाधान देने के लिए वायदा किया है। कितने लोग आज समाधान के लिए उसके ऊपर भरोसा करते हैं? नाहूम की इंजील पहला अध्याय 7वां वचन में लिखा है, मैं जानता हूं जो लोग मुझे पर भरोसा रखे हैं। अगर आपकी भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, नदी उंडेल सकता है, नदी हमें जो समुद्र उंडेल सकता है। वहां पर यीशु के ऊपर भरोसा किए हुए चेले लोगों को परमेश्वर बचा लिया। यीशु के ऊपर भरोसा किए हुए चेले लोगों का बंद दरवाजा के पीछे यीशु आया, तुम्हें शांति मिल जाए। आज कितने भी फ्रेंड्स मुझे फोन करके बता रहे थे, मैं अमेरिका से मार्च 25 तारीख को आने वाले थे, मुझे 21 तारीख को फ्लाइट मिला, आकर इंडिया में सेफ में पहुंच गया है। कितने लोग बोल रहे थे मुझे भी कोरोना होने वाले थे, मेरे भी सामने चाइनीज लोग जो कोरोना बीमारी वाले नर्सेस, डॉक्टर्स, उनके सामने सेवा कर रहे हैं, कर्मचारियों बहुत सारे उनके सामने कोरोना पेशेंट के लिए सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कोरोना अटैक हो सकता था। परमेश्वर की महिमा जो आदम के शरीर में उनको कपड़े के रूप में कवर किया था, वो प्रभु की महिमा तेरे चेहरे में चमक रहा है बहनों भाइयों, इसलिए तुम्हें कोरोना अटैक नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। तेरे बंद दरवाजा परमेश्वर खोलेगा, आमीन, और बंद दरवाजा के बीच में भी आकर तुम्हें शांति देगा। मैंने पहले पॉइंट बोला था, परमेश्वर तेरे डर को दूर करेगा, तेरे बंद दरवाजा के बीच में आकर तुम्हें शांति देगा। मैं दूसरा पॉइंट बोला था, उसको खोजो, उसको ढूंढो, ढूंढने के लिए रास्ता क्या है, किसी तरह ढूंढना। मैं तीसरा पॉइंट बोला है, समय बिल्कुल कम है। प्रकाशित वाक्य बोलिए, प्रकाशित वाक्य लास्ट चैप्टर 21 अध्याय, उसमें लिखा है समय बहुत कम है, इसलिए आप समय को सही रीति से खर्च करना। 22:12 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 22:12। डोंट वेस्ट योर टाइम,
आपके समय को व्यर्थ खर्चना मना है। हमने अपने समय के लिए भी प्रभु का जवाब देना होगा। तुम्हें दिया हुआ समय के बारे में आप प्रभु का जवाब देना होगा। आमीन। मत्ती का इंजील 12 अध्याय 38 वचन में लिखा है, इंसान के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द के लिए वो प्रभु का जवाब देना होगा। बिना मतलब के किसी अपने यार दोस्त को मूर्ख बोल दिया भी तुम्हें न्याय का दंड दिन में जवाब देना होगा। सो वी मस्ट बी लिव इन दिस अर्थ वेरी केयरफुल बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने डरते हुए आखिरी दिन को समझदार होते हुए जीवन जिए। और भी समय नहीं मिलेगा, समय निकट है, यीशु जल्दी आने वाला है। आमीन। आइए आंखें बंद करें। से 3 पॉइंट को जो मैंने बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट वरी, डोंट अफ्रेड, गॉड विल गिव पीस ऑफ माइंड, पीस बी टू यू। सेकंड पॉइंट, सीक हिज किंगडम, सीक हिज वर्ड, सीक हिज प्रेजेंस, God will give peace of mind. Third point, you must understand this is very last days. Whatever going on, it is already prophesied. Everything is already prophesied. इसलिए वो रहा है, प्रभु ऑलरेडी भविष्यवाणियां दे चुका है। सो जागो, परमेश्वर कह रहे जागो, इजराइलियों जागो, विश्वासियों जागो, परमेश्वर के आगमन नजदीक है। बुद्धिमान कन्या, बुद्धिमान कुंवारियां बने। दो टीम बोला, पहला टीम जो निर्बुद्धि कन्या, दूसरा टीम बुद्धिमान कन्या। आप कौन सी कन्या बनना चाहते, कौन सा गुवारी बनना चाहते? दुर्गा आ रहा है, कलीसिया जागो, परमेश्वर आ रहा है। दुर्गे की आवाज तेरे कान में पहुंचना चाहिए। रात के चोर के समान प्रभु आ रहा है। परमेश्वर का निशानी पूरी हो चुका है। सारे दुनिया को पता लग गया यीशु मसीह की प्रभु है, वही उद्धार करता है। और देरी नहीं है, परमेश्वर जल्दी आ रहा है। इसी पीढ़ी में आ जाएगा। और एक पीढ़ी का इंतजार ना करिए, इकट्ठा ना करिए पैसा को, परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत करे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रेयर करें। यहोवा परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो लोगों ने आज लाइव देख रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर आज चिन्ह और चमत्कार करके परमेश्वर तेरी महिमा को परमेश्वर हमारा जीवन में प्रकटन करिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो कोई परमेश्वर आज दुखी में, परेशानी में डरते हुए इस वचन को देखते हैं, उनका जीवन में भी प्रभु चिन्ह और चमत्कार के द्वारा प्रभु चंगाई देकर समाधान भेज दीजिए। परमेश्वर खास करके जो लोगों ने परमेश्वर हमें भविष्य के बारे में डरते हैं, उनके लिए हम प्रेयर करते हैं। जो भविष्य यीशु के नाम से ये वायरस खत्म हो जाएगा, ये लॉकडाउन खुल जाएगा और एक मौका हमें दिया जाएगा, उसी मौके को भी हम व्यर्थ ना करें। हमें दौड़ दौड़ करते सुसमाचार प्रचार करेंगे। परमेश्वर यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर तूने भविष्यवाणियां कहे गया है, वो सारे भविष्यवाणियां देखने वाला भीड़ आखिरी भीड़ यही है। इसलिए हमारा भीड़ को परमेश्वर नरक में ना डालना। कोई भी बच्चे जो अनाज्ञाकारी है, जो पापों में पड़े हुए, जो उनका पास ताकत नहीं है पवित्र चीजों के बारे में सोचने के लिए, उनके अंदर पकड़े हुए हर एक शैतान का ताकत यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज विश्वासियों के जीवन में पवित्रता आ जाए। परमेश्वर यीशु राजाओं के राजा, न्याय करने वाला है। ऐसा की बातों के ऊपर दया का सागर दया करिए। आशीष दे प्रभु जी, इस वचन को सुनने वाले सभी को बरकत करिए। परमेश्वर की शांति हमें खुले हुए, हमें जो बंद पड़ा कमरे के अंदर प्रवेश करें, समाधान मिल जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना और विनती मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अभी पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पवित्र आत्मा के सहयोगी दबा हमसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। शाबाश शालोम, मारनाता, मारनाता, शाबाश शालोम। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।